अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। बहुत जल्द हमारी वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन का आगाज़ होने जा रहा है नए सेट के साथ और बड़ी ट्रांसमिशन का आगाज़ होगा। बड़ा मज़ा आएगा आपको, तमाम अंदर की बातें, एनालिसिस, हर चीज़ मिलेगी और बड़ी जल्दी आप प्रोमो भी देखने जा रहे हैं उसका। चलें जी, अब अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। वार्म अप मैचेस हुए, दोनों मैचेस हम हार गए। दूसरे मैच में थोड़ी सी तब्दीली ये रही कि बैटिंग टेस्ट हुई, थोड़े से गलत शॉट्स मारे और हम 320 प्लस कर गए, जबकि मुझे लग रहा था कि हम 300 से भी नीचे शायद आउट हो जाएं, क्योंकि बड़ी जल्दी पहले की 3-4 लोग चलते बने। बाबर आजम ने बड़े तेज़ स्ट्राइक रेट के साथ कम बॉल्स के साथ 90 रन किए, रिटायर्ड हट हुए। फिर ज़रा नवाज़ थे, बड़ा गलत शॉट मारा नवाज़ ने, लेकिन बहरहाल ये सब होता है। वार्म अप मैचेस थे, ऑस्ट्रेलिया से हारे और हम न्यूजीलैंड से हारे। अब ज़रा बात करेंगे कि ये तो हो गए वार्म अप मैचेस, होगा क्या? शादाब पर इतनी ज़्यादा बात हो रही है, शादाब का हैप्पी बर्थडे भी कह देते हैं, चलें जी हैप्पी बर्थडे शादाब साहब। और शादाब पर बहुत बात हो रही है कि क्या शादाब उस क्वालिटी के स्पिनर हैं जो हमें वर्ल्ड कप में लीड करें? क्या शादाब के पास वो तमाम स्पिन वैरायटी है जो बैट्समैन को फंसा ले? क्या शादाब टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं मेन मैचेस में, उस जगह पर जहां पर 3-4 विकेट्स हमारे पेसर निकाल दें और फिर कोई पार्टनरशिप सेट ना कर पाए? तो ये 3-4 चीज़ें हैं। इस पर क्वालिटी पर भी बात करेंगे, बैटिंग ऑर्डर पर भी करेंगे, फ़खर जमान की इंक्लूजन होती है नहीं होती इस पर भी करेंगे। किस तरह से हमने आगे बढ़ना है? स्कोर वही बाबर और रिजवान ने किया है। रिजवान पिछला मैच नहीं खेले, दूसरों को मौका मिला, लेकिन स्कोर करने वाले अभी तक वार्म अप मैचेस में यही दो हज़रात दिखाई दिए। बाकी तमाम लोग जिनसे उम्मीदें हैं या जिन्हें हम कह रहे हैं कि चांस मिल रहे हैं, वो अपने चांस को प्रूव करना चाहिए उन्हें। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सऊद शकील अच्छा खेले, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, इज़ अ वेरी गुड बैटर। और अब देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। सलमान अली आगा कहाँ फिट होते हैं, इफ्तिखार कहाँ फिट होते हैं और हमारे स्पिनर्स कैसे आगे बढ़ते हैं। रिजवान हैदर साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उसके साथ साथ आज हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन नसीम राजपूत साहब ने भी ज्वाइन किया है। मेरे लिए दोस्तादों की तरह है नसीम भाई। उनके साथ साथ हमारे भाई, बहुत ज़बरदस्त शानदार, वन ऑफ द फाइनेस्ट यंग जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी हालिया आपने शोएब जट साहब का बड़ा मज़े का एक इंटरव्यू भी देखा होगा चेयरमैन पीसीबी के साथ। तो ज़रा बहुत सारी चीज़ें जिस पर मैं ज़रा बात करूँगा आज। तो अस्सलाम वालेकुम जनाब अली तमाम हजरात को। अगर नसीम भाई मुझे सुन पा रहे हैं, नसीम भाई। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। मेरे छोटे भाई की सलाम और अपने भाई की सलाम, सबको बहुत सलाम। नसीम भाई, वार्म अप मैचेस कैसे देखा? दोनों वार्म अप मैचेस को, क्या वार्म अप मैचेस को ऐसे ही नॉर्मल लें या फिर कोई अलार्मिंग सिचुएशन है? देखिए, वार्म अप मैच हमारे लिए अलार्मिंग सूरत हाल ही थी अरसलान भाई, अगर आप देखते हैं तो। क्योंकि हम एशिया कप में जिस तरीके से इंडिया के खिलाफ हारे थे या जो सूरत हाल हुई, तो उसके बाद हमारे लिए तो जितने भी वार्म अप मैचेस थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इसलिए थे कि हमें जीत का मजा चखना था। हमारे लिए जीत बहुत जरूरी हो गई थी हमारे मोमेंटम के लिए। देखें, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत रही थी, नंबर 1 बनी थी, अरसलान आपने देखा होगा हर चीज गुडी गुडी चल रही थी, सब बेहतरीन लग रहा था। लेकिन उसके बाद जो अगर कुछ पीछे चल रहा था उसकी झलक हमने देखी एशिया कप में। और एक ही मैच ने जो है वो तितर बितर करके रख दिया टीम को कि जो ड्रेसिंग रूम के पहले इससे काफी बाबर बोला करते थे, लेकिन कभी इस तरह की बातें सामने नहीं आती थी। इसका मकसद है थोड़ा बहुत कुछ बेहतर बनाने के लिए, टीम के मोमेंटम को दोबारा रिवाइव करने के लिए हमारे लिए जरूरी था कि हम वार्म अप मैचेस में जीते। अगर कल के मैच की बात करें, अगर बाबर आजम रन कर रहे थे तो बाबर आजम को रिटायर्ड हेड होने की जरूरत नहीं थी। बाबर आजम उन रन्स को करके जाते और ऑस्ट्रेलिया से हम वार्म अप मैच जीत के वर्ल्ड कप का आगाज करते तो वो हमारे मोमेंटम को फायदा पहुंचाता। हमने वहां चेक करने की कोशिश की, लेकिन हमारी चेकिंग का स्टाइल क्या है जरा आप ये तो देखें। सऊद शकील ने पिछले मैच में शानदार बैटिंग की थी। आपने एक मरतबा फिर आगा सलमान को मौका इसलिए दिया कि आगा सलमान उनसे बेहतर बैटिंग कर जाए, तो फिर जो वो अपना माइंड बना के गए यहाँ से वही आगा सलमान खेल रहे होंगे और सऊद शकील की जगह नहीं बनेगी। इस मैच को आपको जीतने के लिए सऊद शकील का चांस लेना चाहिए था कि जो इन फॉर्म बैट्समैन पिछले मैच में परफॉर्म करके आ रहा था। मैंने कहा ना, हमारे मोमेंटम के लिए कामयाबी बहुत जरूरी थी। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए जरूरी नहीं थी, ये न्यूजीलैंड के लिए जरूरी नहीं थी, क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत मुख्तलिफ है, हमारा कल्चर बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ पर जब दरारें पड़ती हैं तो वो बहुत गहरी होती चली जाती हैं, और उनको अगर गहरी होने से पहले ही उनका कोई पैच वर्क हो जाए वो ज्यादा बेहतर होता है। और वो जीत आपके पैच वर्क का काम करती, जो आपने अनफॉर्चुनेटली
मौका गवा दिया। बाबर किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ है? अगर वो लीडर है तो आपको एटलीस्ट टीम की जीत की इंपॉर्टेंस की फिक्र उतनी ही होनी चाहिए कि जितनी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम को गेयर में डालने की जरूरत दिखाई दे रही है। शुएब जट साहब की मैं बात सुन रहा था, वो बात बिल्कुल ठीक कही, उनका मैं वीलॉग सुन रहा था कि आपको बहादुर बनना पड़ेगा। ये जो बुजदिलों वाला देखिए ना, 357 रन अगर इंडिया बोर्ड पर देता है या 357 रन का आगाज मिलता है तो हम स्टार्ट ऐसा लेते हैं कि हम 357 चेस नहीं कर रहे। लेकिन नसीम भाई एक चीज है, नसीम भाई अब मेरा ख्याल है मैचेस होंगे इतने 350 360, ये तो नॉर्मल मैचेस दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और आपकी बॉलिंग जो है वो हर मैच में अगर 350 रन बनाएगी तो ये किस बात की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है। आपकी बैटिंग देखे ना, 4 आउट होने के बाद आपकी बैटिंग को स्टेबिलिटी मिल गई, कितनी दफा मिलेगी? आपका टॉप ऑर्डर टोटल फ्लॉप दिखाई दे रहा है। तो बाबर साहब आप ये जीत दिलाते टीम को, ताकि वो मोमेंटम फखर को भी मिलता, वो इमाम को भी मिलता, वो अब्दुल्ला शफीक को भी मिलता, वो सऊद शकील को भी मिलता और वो सारे खिलाड़ियों को मिलता कि कप्तान ने देखें किस मुश्किल सूरत हाल से आके करके जिता दिया वो 90 रन करके। अच्छा, इस लिहाज से मैं आपकी बात से अग्री कि हाँ लेकिन शुएब अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है वार्म अप मैच है, हम इसको वार्म अप मैच ही लेते हैं और दोनों ही खैर हम हार गए, अब आगे क्या देख रहे हैं यार? और फिर ये मुझे बताएं शुएब के जो स्ट्राइक रेट की बात होती है उसको तो ओवरकम किया है बाबर ने, बहुत अच्छा खेले हैं कल। बहुत शुक्रिया आपका और तमाम पैनलिस्ट को सलाम, मेरे उस्ताद नसीम राजपूत उनको भी सलाम। देखिए बात सुने, कल बाबर आजम ने एक चीज तो साबित कर दी, वो मैं उनका क्रिटिक हूँ, बहुत सारे लोग उनके क्रिटिक हैं, बहुत सारे लोग उनको प्रेज करते हैं, क्रिटिक हो या प्रेज करने वाले हो, उनको मानना पड़ेगा कि बाबर आजम जो है वो 56 गेंदों पे 90 रन बना सकते हैं। कोई छोटी मोटी टीम नहीं थी। मैं ये बात नहीं करता कि जी उन्होंने लबुशाने के खिलाफ रन बनाए है, उन्होंने डेविड वार्नर के खिलाफ रन बनाए, उन्होंने स्मिथ के खिलाफ रन बनाए, चले मैं भूल जाता हूँ इन तमाम बातों को। मैं ये देखता हूँ कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 54 गेंदों पे 90 रन बनाए। अब मुझे आप बताएं कि कल से इंशाल्लाह पाकिस्तान की मुहिम का आगाज हो जाएगा। इत्तेफाक की बात है कल नेपाल उनके सामने आएगी, हो सकता है उनके खिलाफ 151 रन की बारी ले लें, चले जी जो भी है वो ले लें, अच्छी बात। लेकिन अगर यही इंटेंट, यही स्ट्राइक रेट, यही अप्रोच, बाबर आजम की बैटिंग की भी बात कर रहा हूँ, मुझे श्रीलंका के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ नहीं मिली, तो फिर आप मुझे बताएं मैं अब हक जानिब होऊंगा कि नहीं होऊंगा ये सवाल पूछने में कि कप्तान आप तो कर सकते हैं, जब आप कर सकते हैं तो आपने किया क्यों नहीं? अब ये ना कोई हमें पहाड़ा सुनाए कि जी वो मैच सिनेरियो का मामला होता है, तो मैच सिनेरियो ही था। कल आपके 4 खिलाड़ी फड़क चुके थे, जा चुके थे, और उसके बाद कप्तान ने आके जो फास्ट गियर लगाया, वाह 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 वाह, पूरा पाकिस्तान झूम था। तो अब वो तो थी भाई रिहर्सल, जब आप प्रैक्टिस मैच में कर सकते हैं, वार्म अप मैच में कर सकते हैं, तो फिर बड़े मैच में बड़े खिलाड़ी को परफॉर्म करना होता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात मैं ये बता दूं, पाकिस्तान टीम जो है वो, मैं मायूसी की बात नहीं करना चाह रहा, अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे पाकिस्तान टीम आगे चलती है, लेकिन 14 अक्टूबर का मैच अगर रिजल्ट अच्छे ना आए तो पाकिस्तान के लिए आगे खाई है और पीछे घर का रास्ता है। समझ आई बात? आखिरी में बस ये कह दूंगा कि अपने इस वाले कमेंट को कंक्लूड करते हुए, पाकिस्तान टीम के 3 से 4 वीक लिंक हैं, जिनमें शादाब भी है, हारिस रऊफ भी हैं, और मुझे लगता है कि बाबर आजम जो दुनिया के वर्ल्ड क्लास बैटर हैं वो पाकिस्तान का वीक लिंक होगा, इसलिए कि वो बैटिंग तो अच्छी कर लेंगे, बट जिस तरह की कप्तानी उन्होंने रिसेंट पास में की है, इवन वार्म अप मैचेस में की है, तो मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा वीक लिंक है। चलें रिजवान भाई, कल का मैच। मैं दोनों पैनलिस्ट की मैंने बात सुनी, शुएब की भी, नसीम भाई की भी। अच्छा, मुझे ना इसमें एक चीज नजर आ रही है कि शायद बाबर आजम पे 2-3 इल्जाम है कि वो बड़े सेल्फिश बैट्समैन हैं, वो बैटिंग नहीं छोड़ते, मैच नहीं छोड़ते, कप्तानी नहीं छोड़ते। फिर पाकिस्तान में ये भी बात होती है कि जी विराट कोहली जो है वो बड़े ज़बरदस्त हैं, वो कई दफ़ा मैच छोड़ देते हैं, पानी पिलाने भी आ जाते हैं, 12th मैन भी बन जाते हैं। सो आई थिंक बाबर ने ऑप्टिक्स बड़े अच्छे दिए कल कि जी मैं देखे रिटायर भी हो गया, मैं टॉस करने भी नहीं आया, मैं पानी पिलाने भी लोगों को, बच्चों को खिला रहा, तो मैं तो बड़ा कुर्बानी भी देने को तैयार हूँ। लेकिन ये क्योंकि मैच प्रैक्टिस था, वार्म अप मैच था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये दिखाने के लिए शायद बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप मतलब आप ना भी बैटिंग करने आते, अगर आप मैच इस तरह छोड़ के जा सकते थे तो आप ना बैटिंग करने आते, आप सऊद शकील को बैटिंग करने भेज देते ताकि हम उसको चेक हो जाता। एक बच्चे को जो मौका दे रहे हैं वहां पे आप दे ही नहीं रहे। फिर वही वाली बात आ जाती है कि हम जब क्रिटिसाइज करते हैं कि जनाब आप नीचे नहीं आ सकते, तो कल उन्होंने नीचे रन भी बना के दिखा दिए। बिल्कुल शुएब ठीक कह रहे हैं कि
इससे फर्क नहीं पड़ता अगर लैबुशान बॉलिंग करा रहे थे या वार्नर बॉलिंग करा रहे थे, लेकिन एक बंदे में कैपेसिटी तो है ना, तो उसको टीम के हिसाब से खेलना चाहिए। टीम अगर उसके हिसाब से आप चलाएंगे कि जनाब ये बंदा यहाँ होगा और फिर हम बाकी 12 बंदे फिट करेंगे उसके इर्द गिर्द, या 10 बंदे फिट करेंगे, तो फिर आप, ये बाबर की टीम नहीं है, हमें ये देखना पड़ेगा, ये रिजवान की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। एंड द मैनेजमेंट हैज टू डिसाइड कि यार पाकिस्तान के लिए क्या ठीक है। रिजवान कल नहीं खेले, रिजवान भाई आपसे ही, आपके हम नाम है, रिजवान कल नहीं खेले, अच्छा किया? बिल्कुल ठीक किया जी, इसमें क्या फर्क पड़ता है। आप देखिए 15 का स्क्वाड क्यों है, इसी वजह से है कि आप किसी को भी रिप्लेस करें उसकी जगह दूसरा बंदा आ जाए। आप इंडिया और इंग्लैंड को देखिए, उनके 15 में से कोई भी एक बंदे को आप निकाल दें और जो रिप्लेसमेंट आती है इट इज एज गुड। अश्विन अगर नहीं खेल रहे, अक्षर पटेल वो उनके स्क्वाड के बाहर से आए हैं, अभी अर्शदीप सिंह उनके स्क्वाड के बाहर बैठे हैं, कोई इंजरी होगी तो अर्शदीप भी आ सकता है, भुवनेश्वर कुमार भी आ सकता है फास्ट बॉलिंग में। बैटिंग में आपके पास कितनी बड़ी डेप्थ है, वो गीकवा जो दिन 75 करके गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो एशिया कप में खेल रहा है जाके, एशियन गेम्स में। हमारे पास तो कहीं डेप्थ नजर ही नहीं आ रही ना। हमारा प्रॉब्लम ये कि वी आर जस्ट डिपेंडिंग ऑन 3-4 पीपल। ये बिल्कुल सही बात है कि यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज योर वीकेस्ट लिंक, और पाकिस्तान का इस वक्त वीक लिंक सिर्फ ये है कि जो हठधर्मी है ना कि जी मैंने 3 पे खेलना, मैंने 4 पे खेलना, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट के रन रेट क्या चाहिए, बोर्ड पे आपने क्या टोटल लगाना है, तो उस वजह से शायद बाबर और रिजवान ही आपकी वीकनेस निकले या शाहीन अफरीदी निकला है। अच्छा, अगर मैं आपसे नसीम भाई ये चीज़ पूछूं कि रिजवान ने नहीं खेला, फिर हम बहुत तनकीद करते हैं कि जी हर मैच खेलते हैं, तो कल नहीं खेला रिजवान तो बाकियों को चांस मिला। मैं ये समझता हूँ कि बाबर ने अगर जल्दी बैटिंग छोड़ दी थी तो शायद ये भी टेस्ट करना हो, हम भी तो हर चीज़ पे कहते हैं यार ये नहीं करते तो वो नहीं करते, उसने शायद ये टेस्ट करना हो कि भाई नीचे कोई कुछ कर सकता है, प्रेशर उठा सकता है, नहीं उठा सकता, क्या मामला है। अब नवाज है, आप देखिए किस तरह बचगाना शॉट पे वो आउट हुआ है, ये तो वार्म अप मैच था ना, 50 करके आपने फौरन ही अगली बॉल पे बच्चों की तरह कैच दे दिया। देखिए अगर रिजवान नहीं खेले ना तो वो एक परमानेंट चॉइस है आपकी टीम की, उन्होंने खेलना ही खेलना है अगला मैच, लेकिन सऊद शकील ने खेलना है या सलमान अली आगा ने खेलना है, ये आपको चेक करना था। आपका थिंक टैंक किस अंदाज से सोच रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि बाबर की कैपेसिटी से, बाबर की कैपेबिलिटी से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन बाबर किस फ्रेम ऑफ माइंड में है ये सवाल दिखाई दे रहा है। देखिए आपको पता है कि आपके लिए जीत जरूरी है, जीत का लफ्ज जीत होता है, हार का लफ्ज हार होता है। आपने कोशिशें कौन सी की, किसको ट्राई आउट किया। देखिए आप ट्राई आउट कर रहे थे तो ट्राई आउट करते अपने उस बैटर को कि जिसने 75 रन बहुत बर्क रफ्तार किए थे और बहुत कॉन्फिडेंट किए थे, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसा खेलता है। और आप जो हम बात कर रहे हैं ना कि लबुशेन गेन कर रहे थे, वार्नर गेन कर रहे थे, देखें उनके एस्टन एगर जो है वो अनफिट हो गए हैं। अब उन्हें चाहिए एक ऑप्शन जो लेथन लाइन के साथ बॉलिंग करेगा। वो लोगों की टीमों की अप्रोच मुख्तलिफ है, उनकी सोच मुख्तलिफ है, वो अपना दूसरा स्पिनर तैयार कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि हमारा 11वां जो मिडिल ऑर्डर बैटर होगा वो कौन सा है, वो कौन खेलेगा। मकसद ये सऊद शकील ने परफॉर्म किया था, इतने अरसे बाद आपने मौका दिया था, आप उसको एक मैच और खिलाते, आप उसका कॉन्फिडेंस चेक करते। लेकिन वो जो कहा है ना कि 16 खिलाड़ियों के टीम खेल रही है, 11 कप्तान और चंद लोग मिलके बनाएंगे, उसमें शायद सऊद शकील फिट नहीं होते, उसमें आगा सलमान को फिर मौका दिया गया कि तुम फिनिश करो। जब सऊद ने बैटिंग करती थी तो आगा सलमान को आपको चेक करने की जरूरत नहीं थी। आपको वैसी मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम आ रही है, आपको अगर ऑफ स्पिन करानी है तो वो इफ्तिखार कर लेते हैं, आपको एक लेफ्ट आर्म स्पिन ऑप्शन सऊद शकील की सूरत में मिल रहा है। आप मकसद कौन सी अप्रोच के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। बाबर आजम चले एक नसीब एक छोटा सा ब्रेक लेना है, छोटा सा ब्रेक से वापस आता हूँ तो इस पर भी बात करते हैं। कोई टीम नई तो है नहीं, ये टीम को 2 सालों से खेल रही है एक साथ। अच्छा 2 सालों से तो खेल रही है, पर एशिया कप के बाद बहुत ज़्यादा अचानक तनकीद की भी जद में आ गई और फिर काफ़ी सारी चीज़ों पर बात होना शुरू हो गई, ख़ासतौर पर लोअर मिडिल ऑर्डर पर और छठे सातवें के बैटिंग रिप्लेसमेंट पर, शादाब की बॉलिंग रिप्लेसमेंट पर, फिर रिजवान के नंबर शफल पर बहुत ज़्यादा बात शुरू हो गई है। फ़खर और असद शफीक के, अब हम वर्ल्ड कप पे खड़े हैं, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वार्म अप मैचेस हैं, बस हमारे मैच कल से शुरू हैं। फिर अब ये मामला जो है ना, ये बड़े एक मैं कहूँ अगर बड़े टेक्निकली हम देखें तो ये टीम के लिए भी बड़े अजीब से हो जाते हैं कि ऐसे मौके पर ये बातें शुरू हो जाए। वापस आते हैं जी ब्रेक से, हमारे साथ मौजूद है पैनलिस्ट, उनसे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ज़रा बात कर रहे थे नसीम, मैंने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर तो बात की है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये ऐसे मौके पर बातें हो रही हैं
2 साल से ये मामला चल रहे हैं, 2 साल से भी ज़्यादा से, लेकिन ये बातें अब बिल्कुल एंड पर आकर हो रही हैं। शुएब, अभी मैंने हालिया इंटरव्यू किया हारून रशीद साहब का, मैंने उनसे भी ये बात पूछने की कोशिश की कि ये टीम आपने बनाई, आपने इसी टीम के साथ काम भी किया, उससे पहले भी यही टीम हम देख रहे थे, फिर आप आए, आपने भी यही टीम रखी, और अब इंजमाम ने भी यही टीम रखी, इंजमाम उल हक साहब ने। तो जब उनसे मैंने पूछा कि वसीम जूनियर क्यों प्लान का हिस्सा है, उन्होंने पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वसीम जूनियर की भी बताई कि वो लेग साइड पे बॉल कर रहा है, लेग साइड पे उसका हाथ गिरता है। मैंने कहा सारा कुछ आपको पता है, तो फिर उसकी सिलेक्शन क्या है? तो कहने लगे कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास ऑप्शन कम थे, फिर वो परफॉर्म कर रहा था, फिर ये सारी चीज़ें। अब मुझे बताएं कि इन जो 16 लड़कों की बात नसीम भाई कर रहे हैं, क्या ऑप्शन है हमारे पास? हमने ट्राई अगर करने होते तो शायद 3 साल से करते भी, लेकिन कुछ आए और गए भी। साइम अयूब को भी ट्राई कर लिया, हारिस को भी कर लिया आपने ट्राई, अब ट्राई तो कर लिए, पर ऑप्शन क्या है? धानी भी इवन ट्राई हो चुके हैं। देखिए अरसलान, थोड़ा सा मुझे इसमें वक्त आपका चाहिए होगा। मामला ये है कि हम झूठ बोलना जिस दिन छोड़ देंगे, उस दिन हम स्ट्रॉन्ग नेशन के साथ साथ सक्सेसफुल टीम भी बन जाएंगे, सक्सेसफुल नेशन भी बन जाएंगे। ये बहुत खौफनाक झूठ है कि पाकिस्तान के पास बैकअप नहीं है। वसीम वकार जैसे ग्रेट नहीं रहे तो फिर आमिर और आसिफ जैसे ग्रेट आ गए, ठीक है। उनका खिला हुआ तो उमर गुल जो है वो आपको पीछे आते रहे, फिर शाहीन शाह आफरीदी आते रहे। ग्रेट या परफॉर्मर वो बनाने से बनते हैं। पहले मैच में कोई ग्रेट नहीं बन जाता, पहले मैच में कोई जो है ना वो नहीं बनता, उसको मैचेस चाहिए होते हैं। आपने साइम अयूब का नाम लिया, जितने मौके खुशदिल शाह को, जितने मौके आसिफ अली को, जितने मौके अब मोहम्मद हारिस को, जितने मौके सलमान अली आगा को दिए जा रहे हैं, क्या इतने मौके दूसरों को दिए गए? तो जवाब है नहीं। सैयद ताहिर को आप लेके जाते हैं, वो डोमेस्टिक में रन से अंबाल लगाता है और आप उसको वहां से बाहर कर देते हैं बगैर खिलाए। अब्बास अफरीदी टॉप विकेट टेकर बनता है, आप उस पर इन्वेस्ट ही नहीं करते, ठीक है। बहुत ज्यादा गलत बयानी की जाती है। और मैं एक बात बता दूं, मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ हारून रशीद साहब की, लेकिन आपको कड़वा सच सुनने की अगर हिम्मत है तो सुने। आखिरी 3 साल में तकरीबन जो भी टीम बनी वो बाबर आजम एंड कंपनी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बाबर आजम एंड कंपनी ने बनाई है। ये तो हो गया यहाँ तक की मामला, ठीक है ना। बैकअप है, बैकअप को पनपने नहीं दिया गया, पॉलिश नहीं किया। अब मेरी एक बात का क्विक मुझे अपने जवाब देना है। 1992 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान का सबसे फास्टेस्ट बॉलर कौन बाहर हुआ था? शोएब अख्तर? नहीं, 1992 वकार यूनुस। अच्छा, वरना वकार यूनुस, यस। मैं 1992 की बात कर रहा हूँ जी। 1992 में वकार यूनुस जब बाहर हुए, उससे पहले 3 साल से वो क्रिकेट खेल रहे थे। 70 के करीब उनकी इंटरनेशनल ओडीआई विकेटें थी, और वो नसीम शाह से माने या ना माने बहुत ज्यादा तेज, ठीक है ना। और वो बहुत ज्यादा नहीं, वकार यूनुस तो उनका कोई मुकाबला नहीं है शोएब, उनका तो मुकाबला नामुमकिन लगता है, जिस तरह का वो बॉलर था। इतना खतरनाक बॉलर बाहर हो गया तो क्या आप वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेंगे? सही है। अब मसला क्या है कि उस टीम में जब वो बाहर हुए तो आपके पास बॉलर आकिब जावेद जैसा था। आपके यहाँ नसीम शाह अपने बाहर अगर हो गया इंजरी की वजह से, तो आपके पास कौन है जी रिप्लेसमेंट में कि नसीम शाह की जगह कौन आगे बॉल करा लेगा? वसीम जूनियर। यार क्या बात कर रहे हैं आप? अगर वकार यूनुस के बगैर 1992 का वर्ल्ड कप जीता जा सकता है, तो अब ये हमें पहाड़ा ना सुनाया जाए, अब हमें ये राजपाट ना सुनाया जाए कि जी नसीम शाह बाहर हो गया तो हमारी बॉलिंग नीचे गिर गई। और भाई वर्ल्ड क्लास जो होता है ना, वो एक ही बंदा होता है, वो एक ही बंदा मैच जीत के ले जाता है। ठीक है, अग्री लेके जाता है, पूरी टीम नहीं लेके जाती। अकेला विराट कोहली मैच ले जाता है। बाबर आजम ने इतने रन बनाए हैं, पूरी टीम के साथ मिलकर नहीं बनाए, अकेले ने रन बना दिए। तो पहले तो ये रोना धोना छोड़, अब आ जाए फैक्चुअल बात। तो फैक्चुअल बात यह है कि दोस्तियां, मनमानियां, यारियां ये निभाते 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 हम इस नहज पे आ गए हैं कि अब हमें ये है कि यार पता नहीं हम हॉलैंड को शायद काबू कर लें, उसके बाद हम श्रीलंका को काबू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम अफगानिस्तान कहीं हमारे गले तो नहीं आ जाएगा। ये आपको कड़वा सच मानना पड़ेगा। जी रिजवान भाई, काफी कड़वे सच बोल गए शोएब जी। बिल्कुल सही। देखिए इससे ज्यादा क्या एग्जांपल आपकी हो सकती है कि 92 में वकार यूनुस नहीं था। बड़ी अच्छी एग्जांपल है, मैं इसके हक में हूँ। बहुत अच्छी एग्जांपल है कि वकार यूनुस नहीं है और फिर भी हम वर्ल्ड कप जीत के आए। लेकिन उसमें एक और मामला भी था ना रिजवान भाई, आकिब जावेद जैसा क्वालिटी बॉलर भी था, फिर वसीम अकरम था, फिर इमरान खान, बेशक उसका लास्ट टाइम था पर वो इमरान खान था, मुश्ताक था। तो बॉलिंग लाइनअप हमारी तगड़ी थी, ऐसी नहीं थी कि बिल्कुल ही बॉलिंग लाइन हमारा फारिग थी। सर तो उस वक्त आपने चांसेस दिए ना लोगों को। आकिब जावेद वैसे तो नहीं आ गया था कि बॉलर बन गया, उसको आपने मैचेस खिलाए,
आप उसको इंडिया के टूर पे प्रैक्टिस मैचेस पे लेके गए थे जब ही वो 16 ईयर्स ओल्ड या 17 ईयर्स ओल्ड। आप अगर उससे बड़ी एग्जांपल देखते हैं तो शेन वॉर्न की तो रिप्लेसमेंट पैदा हो ही नहीं सकती, या अगर हो भी जाएगी तो 1 इन 100 ईयर्स होगी। 2007 वाले वर्ल्ड कप में शेन वॉर्न पे बैन लग गया था, ड्रग्स पे वर्ल्ड कप के स्क्वाड में था। कोई मुझे एग्जांपल बता दें कि सिंगल हैंडेडली अगर वेस्ट इंडीज के एक फास्ट बॉलर ने 75 या 79 का जिताया हो तो मैं गुनाहगार या मैं जिम्मेदार। वो स्क्वाड खेलता था, उनके 4 फास्ट बॉलर्स थे, वो सारे एक जितनी क्वालिटी के नहीं थे, लेकिन एक दूसरे को बैकअप करते हैं, एक ही जगह रिप्लेसमेंट्स होती हैं। यहाँ पे आपने पिछले 3 साल से किसी प्लेयर की किसी पोजीशन पे रिप्लेसमेंट बनने नहीं दी, ना आपने बैटिंग में बनने दिया, ना टेस्ट मैचों में, ना वनडे में, ना T20 में। अगर एक बंदा किसी भी पोजीशन पे आ अच्छा जाए तो एक बात बताएं रिजवान भाई, हमारे पास ऑप्शन ये है, अब रिजवान जो है वो आपका मेजर प्लेयर है और मैं उसको नहीं लाया, आप नहीं लाए, बल्कि सिलेक्शन कमेटी खुद भी नहीं लाई, उसकी परफॉर्मेंस भी लाई है। उसने जिस तरह से खेला है नीचे बहुत अच्छा खेला, डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेला है और वो बहुत अच्छा खेल रहा था, तभी वो आ गया, क्योंकि एक टाइम पे तो वो टीम में ही नहीं था। बिल्कुल अरसलान, आप ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छा खेल के आया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो T20 में एज ओपनर ही खेलेगा। यार वो ये तो वनडे उसने में अपने आप को आप खुद उसकी लिस्ट प्रमोट की किया एवरेज ना निकाले। यार, ये भी उसकी परफॉर्मेंस ने उसको प्रमोट किया ना। एक टाइम पे तो लोग कहते थे खेल लें आप दोनों, अच्छा खेल, अब वनडे है। अब फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ, क्या रिजवान को ओपन करा दें वनडे में, क्या करें? फखर नहीं चल रहा, फखर का तो बड़ा, अभी आपने वार्म अप मैच भी देख लिया। अरसलान, ये तो मैं बहुत अरसे से कह चुका हूँ कि मेरे हिसाब से अगर कोई जिस तरह गंगुली और तेंदुलकर वनडे में ओपन करते थे ना, तो अगर ये बहादुर होते तो ये वाला कॉम्बिनेशन वनडे में ट्राई करते जो T20 में करते हैं बाबर और रिजवान वाला। T20 का फॉर्मेट डिफरेंट है, उसके लिए ये सूटेबल नहीं है, लेकिन उधर इनको शौक होता है कि जी हम 50 ओवर पूरे 20 ओवर पूरे खेल लें। तो भाईजान यही शौक वनडे में क्यों नहीं पूरा करने की कोशिश की, अटेम्प्ट क्यों नहीं की? कोई 2-4 मैचों में, प्रैक्टिस मैचों में कर लिया होता था कि हम कहते यार ये ट्राई किया, नहीं हुआ। जिस चीज का कह रहे होते हैं वो करने नहीं, क्योंकि इधर बॉल स्विंग ज्यादा होती है, वनडे की कंडीशंस डिफरेंट है, रूल्स फर्क है, तो उधर ये पीछे 3 और 4 पे चले जाते हैं, टेस्ट मैचों में ये 4 और 6 पे चले जाते हैं। भाई आप जिधर टीम की रिक्वायरमेंट है, अगर आपका फखर नहीं चल रहा, इमाम भी नहीं चल रहा, मैं तो कहता हूँ 3-4 मैचों से इमाम भी नहीं चल रहा, तो फिर आप क्यों नहीं आपने अटेम्प्ट किया वार्म अप मैचेस में, ये वाला कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेते। यार नसीम भाई, आपने हारिस रऊफ की अगर बॉलिंग देखी हो गुज़िश्ता मैच में, तो 9 ओवर किए हैं उसने और 97 यानी 100 रन खाए हैं। हमारे पेसर्स अब उस तरह पता नहीं क्या हो गया इंडिया वाले मैच के बाद से। पहला मैच तो बड़ा शानदार खेला था पेसर्स ने, वो जो दूसरा मैच हुआ उसके बाद से पता नहीं क्या हुआ, ना श्रीलंका को डरा पाए, ना हम इंडिया को डरा पाए, ना न्यूजीलैंड को डरा पाए और ना ही ऑस्ट्रेलिया को डरा पाए। देखिए, हमारे पेसर्स का जो हुआ था ना, वो काफी हद तक खत्म हुआ है, कम हुआ है। और खासकर देखिए, एक नसीम शाह के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ जाता। 25 करोड़ आवाम का ये मुल्क है, हर घर में जो है वो बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है। यहाँ पे एक फीलिंग अलग है क्रिकेट खेल की। ऐसा नहीं है कि आपके पास टैलेंट की कमी है, लेकिन आपकी कोई प्लानिंग नहीं है। हमें नहीं पता कि एहसान के साथ क्या प्रॉब्लम है, कहाँ तक है, हसनैन के साथ क्या प्रॉब्लम है, कहाँ तक है। कोई चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मंजर-ए-आम पे नहीं लाता। वो एक तो अपने खिलाड़ियों को खेलने का मौका दे देता है कि जाओ जाके सारी लीगें खेलो, एशिया कप, वर्ल्ड कप तो तुम खेल ही लोगे। अभी अब मैं एक बात बताऊं, अब जो मैं अंदर की खबर आपको दे रहा हूं कि अब फ्रेंचाइजीज को फिक्र लग गई है, क्योंकि वर्ल्ड कप के फौरन बाद पाकिस्तान सुपर लीग है, कहीं उनका बॉलर अनफिट ना हो जाए। एक अजीब फीलिंग के साथ क्रिकेट चल रही है, हमारा प्लेयर अनफिट ना हो जाए। वो शायद हो सकता है कि वो कहीं बहुत ज्यादा जान ना मारे, क्योंकि तुमने अभी PSL भी खेलना है। भाई ये पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो। हमारी गलत प्लानिंग की वजह से हमारे बॉलर्स अगर इतना, हारिस रऊफ थके हुए दिखाई दे रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी उस अभी तक रिदम को नहीं पकड़ पा रहे हैं, नसीम शाह नहीं है, तो क्या हो गया? दुनिया खत्म हो गई? ये पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है भाई। और जो 1992 वर्ल्ड कप की आप बात कर रहे हैं, 1992 वर्ल्ड कप में आप सिर्फ 3 बॉलर से खेले थे वर्ल्ड कप। ये चौथा बॉलर नहीं था कभी, जो है वो देखिए, कैप्टन जो थे वो अपने उस रिदम में नहीं थे। नंबर 2 फास्ट बॉलिंग के रिदम में आकिब जावेद, मुश्ताक अहमद और वसीम अकरम, 3 बॉलर से आपने खेला। आपके पास चौथा बॉलर नहीं था। कभी एजाज अहमद 5वां बॉलर बने होते थे, कभी सलीम मलिक 5वां बॉलर बने होते थे। ना वसीम हैदर से परफॉर्म हुआ, ना इकबाल सिकंदर से परफॉर्म हुआ, इनमें से किसी से भी परफॉर्म नहीं हुआ था। तो वही 11 लड़के खेल रहे थे कि जिनकी जरूरत थी। मसला क्या था? उस टीम में जो मेरिट पे था ना, उसको मौका दिया जाता था। वो एक टीम बन गई थी। शुरू में उन्हें भी बहुत मसाइल झेले थे, लेकिन उसके बाद उनका मकसद, उनका एम जो था वो बहुत मुख्तलिफ था। वहां कोई दोस्ती यारी नहीं थी।
कोई दोस्ती यारी नहीं निभाई जाती थी, वहां पे कोई ग्रुप नहीं था। उस वक्त के कप्तान के करीब तो जो सीनियर मोस्ट थे वो भी आने से घबराते थे। तो कहने का मकसद है वो ये बहुत बड़ा फर्क है इस वक्त की क्रिकेट में उस वक्त की क्रिकेट में। बाबर आजम को वक्त से पहले कप्तानी दे दी गई, वो कहते हैं ना वो नारियल हाथ लग गया और वो उससे संभल नहीं पाया और फिर उसने इधर उधर देखना शुरू किया। फिर उसने अपने मुशीर बनाए। अब वो मुशीर उसके कितने हक में कितने खिलाफ हैं जो टीम में उसने बनाए वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ वो कि एक कमजोर कैप्टन को आपने गलत टाइम पे जो है वो लगाया। अनफॉर्चुनेट ये है कि उस वक्त की तब्दीली जो हुई थी उसमें भी उन्हीं का हाथ था कि जिन्होंने 1992 वर्ल्ड कप जिताया था। देखें वो तो एक हम सबको पता है कि 2019 वर्ल्ड कप के में क्या कुछ हुआ था। ये तो बड़ा दूर चले गए नसीम भाई। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर और भी बात करते हैं। हमारे स्पिनर्स का मामला, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, नवाज, शादाब और उसामा है, अब और तो कोई ऑप्शन है नहीं। अच्छा, दूसरा हमारे पास विकेट कीपिंग का भी कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर हमारे पास ऑप्शन फ़खर और दूसरी तरफ अब्दुल्ला शफीक हैं। बस वही दो पर घूमेंगे क्योंकि इमाम को ज़ाहिर खिलाना पड़ेगा, पिछले काफ़ी अर्से से परफॉर्म कर रहा है और उम्मीद है वो परफॉर्म करेगा भी। लेकिन ओपनिंग जोड़ी के तौर पे कौन परफॉर्म करेगा और फिर जो स्पिन बॉलिंग का शोबा है जो मिडिल ओवर्स में आके विकेट लेता है वो कैसे आगे बढ़ेगा। वापस आते हैं जी ब्रेक से, इस पर बात करें। वेलकम बैक जी। शुएब, एक चीज़ ज़रा अब हम ये बताएं, ऑप्शन हमारे पास अब नहीं है, कैसे इनका यूटिलाइजेशन करें? उसामा, मीर, शादाब और नवाज, क्या यूटिलाइजेशन होनी चाहिए? ऑप्शन नहीं है, बस यही है। चले हो गया जो होना था, पास्ट हो गई बात, अब ऑप्शन नहीं है, इनमें से कैसे यूटिलाइजेशन करें? असलान भाई प्लीज मैं आपको तस्वीर करना चाहूंगा, आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन तस्वीर हम एक दूसरे की कर सकते हैं। ये ऑप्शन 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 की बात अब होनी ही नहीं चाहिए। ऑप्शन है, ऑप्शन को ले जाके नहीं, आप कहें कि जिनको लेके जाएगा उनमें अब क्या करें, ऑप्शंस की बात नहीं करें। ऑप्शन ये होता है कि हमारे पास बैकअप में कुछ नहीं, बैकअप भरा पड़ा है हमारा। समझ आई बात? पाकिस्तान की डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स की टीम बनाएं, इस पाकिस्तान टीम से खिलाएं, मैं आपको गारंटी देता हूं वो टीम इस टीम को हरा देगी। ये आप लिख के रख लें, टीम मैं बनाता हूं, आप मैच रखवा लें, ठीक है। अब आज बात आपसे कि आप जो बात करें कि हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हमने होश के नाखून लेने। आप बताएं क्या शादाब खान से आपको क्या चाहिए? मुझे ये यार विकेट चाहिए हमें, बैटिंग नहीं चाहिए, फील्डिंग चाहिए और विकेट चाहिए। कल शादाब खान को तीसरे चौथे नंबर पे भिजवाना क्या पैगाम था यार? आप उसको कह रहे हो कि एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे, फिर दोबारा से उसको जो उससे नहीं हो पा रहा, आप उसको प्रैक्टिस नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं कि तुम ऊपर जाके बैटिंग ले लो। यार ये क्या मजाक है? कि पाकिस्तान टीम है भाई, कर क्या रहे हैं? आपने तजर्बात करने ही थे तो आप सऊद शकील को तीसरे नंबर पे भेजते, आपको तजर्बात करने ही थे। अच्छा चले शुएब, बॉलिंग मैं अब वापस आपसे, क्या बॉलिंग में क्या मिडिल ऑर्डर में हमारी विकेट्स निकलना मुश्किल हो जाती है मिडिल ओवर्स में, और हम वहीं पे फंसते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया को भी कल शुरू के जल्दी पकड़ा, लेकिन उसके बाद हम फिर वही एक पार्टनरशिप बनवा गए और फिर वो लंबा हो गया स्कोर। हमारा ये बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है भाई। हमने कोई उनको जल्दी नहीं पकड़ा, उनकी स्ट्रैटेजी थी। दुनिया को पता चल गया है कि शाहीन शाह अफरीदी के शुरू के 2-3 ओवर में आप अगर विकेट ना दें तो पाकिस्तान टीम गिर जाती है। उन्होंने स्ट्रेटेजिकल खेला। पहले 5 ओवर में अगर मैं गलत नहीं तो 25 रन थे, अगले 5 ओवर में यानी कि 10 ओवर का खेल हुआ तो टीम का स्कोर 73 था। वो अपना रन रेट लेके चल रहे थे, उन्हें पता था मैं कैसे करना है। आपका मामला है कि आपने क्या किया है, आपने कोई चीज डेवलप होने ही नहीं दी। नसीम भाई ने भी इतनी बड़ी बात कर दी है कि 1992 वर्ल्ड कप का जो ट्रॉफी है हम आज तक उसको चुनते हैं, लेकिन बात यह है कि वहां तो आपके बॉलर ही पूरे नहीं थे। आप 3 बॉलरों के साथ जा रहे हैं और 2 आप पार्ट टाइम बॉलर हमेशा लगाते थे। इस तरीके से आप चैंपियन बन गए क्योंकि वहां कप्तान दिलेर था, ब्रेन उसके पास था। हमारे इस कप्तान का मसला यह है कि ये बतौर कप्तान हमारा वीक लिंक है और इस वीक लिंक की वजह से आप पिछले 5 इवेंट इस कप्तानी में इस कप्तान के नहीं जीत सके। तो मैं आपको अभी भी यही बता रहा हूँ कि आपको इसकी स्ट्रेटेजीज जो हैं वो इस वर्ल्ड कप में आपकी राह का बहुत बड़ा रुकावट बनेगी। नसीम भाई, अब जो मेरा ये सवाल आपसे भी, क्या ऑप्शन हमारे पास जो चले, बाकी तो हम छोड़ दिए ना, हमने अबरार को भी ट्रैवलिंग रिजर्व में रख लिया, लेकिन अब मुझे बताएं कि ये जो प्रेजेंट ऑप्शंस हैं इनमें से क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है बॉलिंग में? देखिए मेरे ख्याल है कि बाबर आजम को ज्यादा बॉलिंग करवानी चाहिए, साथ साथ सऊद शकील से भी और इफ्तिखार
आपके पास अपने स्पिन ऑप्शंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, उनको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत दिखाई देती है। आपके पास स्पिनिंग ऑप्शन, अगर देखें शादाब से रन नहीं रुक रहे हैं, ऐसे में दरमियान में आके 3-4 ओवर कोई अच्छा कर दे, अब बाबर को बहुत प्लान करना पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजी को, और इससे भी पड़ेगा कि दो तुम जो है वो टीम के अंदर लेग ब्रेक बॉलर डाल देते हो, बजाय इसके कि एक मिस्ट्री स्पिनर डाल देते। तुम दो जो है वो ऑफ स्पिनर ऑफ ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर ही सही लेकिन वो ऑफ स्पिन कर लेते हैं, दो डाल देते हो। कहने का मकसद है आपने सिर्फ अपनी मर्जी की टीम तस्दीक देनी है, आपने अपनी मर्जी की टीम जो है वो खिलानी है। देखें मिसबाउल हक में, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं नसीम भाई मौजूद थे, नसीम भाई आपकी टीम क्या होगी, आपकी कल की टीम क्या होगी? कल आप खेलने जाएं तो आपकी कल की टीम क्या होगी? पाकिस्तान टीम को अगर लें क्या टीम होगी? देखिए मैं आपको एक बात, मेरी अपनी जाती राय में बहुत सारे लोग इस बात से इख्तिलाफ करेंगे, लेकिन मैं कल का मैच, क्योंकि परसों का मैच आपका नेदरलैंड से लाइट मैच होगा, तो आप ज्यादा बेहतर है कि एक मरतबा फिर कोशिश करके ये देखें, जहां इतना आपने मौका दिया है। फखर बहुत इंपॉर्टेंट है, 350 रन के मैचेस हैं ये, यहाँ पर फखर की इंपॉर्टेंस अब बहुत ज्यादा होगी। फखर को एतमाद देने के लिए आप बजाय इसके कि फखर को इंडिया के खिलाफ मैच में खिला रहे हो, नेदरलैंड के खिलाफ मैच में खिलाओ, जहाँ इतने मौके दिए, वहां बाबर आजम अगर जिद करके लेकर गए तो यहाँ जरूर खिलाएं। आप इमाम के तुम्हें ओपन करना चाहिए, 3 नंबर पे बाबर बैटिंग करते हैं, 4 नंबर पे सऊद शकील को बैटिंग करनी चाहिए, तो वो जेन्युइन बैटर है। 5 पे रिजवान आके बैटिंग करेंगे, 6 पे इफ्तिखार आके बैटिंग करेंगे, 7 पे नवाज, और अब उसामा मीर मेरी नजर में जो है वो ज्यादा बेहतर कंटेंडर दिखाई दिए स्पिनिंग डिपार्टमेंट में। तो नवाज के साथ उसामा बैटिंग कर रहे हैं। अब शादाब को भी अगर रख लेते हैं तो फिर यहाँ पे आपके ऑप्शन जो है वो 9 पे चले जाते हैं। तो आप 2 फास्ट बॉलर के साथ तो मैदान में नहीं उतरेंगे। आप जाहिर सी बात है कि आप हारिस रऊफ, शहीनशाह अफरीदी के साथ एक और बॉलर आप खिलाएंगे। बदकिस्मती है कि हसन अली खेल रहे होंगे, लेकिन आपने क्यों नहीं जमान को शामिल किया? भाई वो एक डिफरेंट किस्म का बॉलर है, आप क्या उनकी दोस्तियां निभा रहे हो? जमान को होना चाहिए था इस टीम के अंदर। जमान तीसरा फास्ट बॉलर खेलता था यहाँ पर, जिसने परफॉर्म करके दिखाया है, डेथ ओवर्स पे करता है, यॉर्कर करता है, रन रोकने की सलाहियत रखता है। मैं बाकी 2 हज़रात की टीम चाह रहा था नसीम भाई, लेकिन ये टीम इतनी आपने सही जो बताई है, मेरा ख्याल है 2 हज़रात इससे मुत्तफिक भी होंगे, क्योंकि वक्त की कभी थी, मैं वरना दोनों हज़रात की और टीम लेता। बहुत शुक्रिया शोएब जट आपका भी, रिजवान हैदर साहब आपका भी, और नसीम भाई आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों हज़रात आज हमारे साथ मौजूद रहे। फिर होती है कल आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।